पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज पदयात्रा शुरुआत हो रही है। वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो रहा है, लेकिन हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, हाथी पर चढ़कर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने गले में वोटर लिस्ट भी टांग कर आए हैं। उनका ये कहना है कि मेरे ही घर और मेरे ही परिवार मोहल्ले से लोगों का नाम काट लिया गया है। देखिए, हाथी घोड़े सब पर सवार होकर लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। राज्य के अलग अलग जगहों से यहाँ शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो सीधी तस्वीर जो है आप पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से आज वोटर अधिकार यात्रा का लेकर पदयात्रा की शुरुआत हुई है। हमारे साथ कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम के तमाम जो समर्थक हैं वो मौजूद हैं। देखिए, एक समर्थक हैं जो अपने गले में वोटर लिस्ट टांग के आए हैं। कहां से आए हैं, क्या नाम है भैया? मेरा नाम रंजीत रजक हो गया है और मैं मुजफ्फरपुर विधानसभा से हैं। और ये वोटर लिस्ट है वार्ड नंबर 23 का, जिसमें 350 लोगों का नाम कटा है, जिसमें 200 लोगों का मृत घोषित कर दिया, लेकिन वो आदमी जीवित है। ये आरएसएस की सरकार जो है लोगों को मनुस्मृति लाके मतलब वोटर का अधिकार छीनने का एक माध्यम जड़ लिया है। ये संविधान को ताका पर रख के ये काम कर रहे हैं भाजपा की सरकार। इसका शिकायत जो चुनाव आयोग में करना था, जीवित लोगों ने कर दिया। सरकार उसका है, आयोग ने डर गया, आयोग को डरा मतलब बिक चुका है। और हम लोग बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये हो, लेकिन ये लोग परेशान कर रहे हैं। कभी 200 का नाम देते हैं तो 5 का जोड़ता है, फिर 150 का नाम दिए तो मतलब इतना परेशान किया जा रहा है कि इसी के चक्कर में एक बीएलओ है मुजफ्फरपुर में, वो आत्महत्या कर लिया ट्रैक पे जाकर। जो पूछा गया उसके परिवार से तो कही कि ये जो है परेशान हो गई थी, 2 दिन से लापता थी, उसका लास्ट ट्रैक पर मिला है। ऐसा परेशान कर दिया ये आयोग। ऐसा क्यों करना पड़ा नीतीश कुमार या बीजेपी? वो डर चुका है, वो डर चुका है कि बिहार में मां गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस बिहार का हीरो राजा आदरणीय बड़े भाई तेजस्वी यादव है। आयोग जब डंके की चोट पर ये कह रहा है कि आप लेकर आइए जिनका नाम कटा है, जिंदा है, उसका हम नाम जोड़ेंगे। ये आप हमारा मीडिया से बोल रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं, लेकिन जमीन पे जाइएगा, उनसे पूछिएगा। 200 रुपया आवासीय, एक घर में अगर 10 परिवार है, 5 ले लीजिए, 5 दूना 1000 रुपया वो रोजगार कमाएगा कि 1000 रुपया का आवासीय बनवा के वो डेवलपमेंट नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ है। वो कहीं ना कहीं एक ही लक्ष्य है उसका, मनुस्मृति लागू होना। लेकिन बिहार का शहर का बेटा तेजस्वी अभी है यहाँ, तो कभी ये होने नहीं। कितना बदलाव दिख रहा है इससे जो यात्रा है? देखिए, पूरे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में अपार जन समर्थन जो है वो जनता का मिल रहा है, जिससे ये साफ जाहिर है कि आम जनता भी इस SIR से जो है वो त्रस्त है, परेशान है। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी और लोग कहते हैं कि पटना को दिल्ली बना दिया, बिहार में सड़क है, बिजली है, पानी है, तब भी कहते हैं आप लोग विकास नहीं हुआ। देखिए, बात यहाँ विकास की नहीं है, बात यहाँ हमारे अधिकार की है, बात यहाँ हमारे हक की है। वोट हमारा अधिकार है, हमारा हक है। हम वोट के चोट से सरकार बनाते हैं और उसी को खत्म करने की साजिश चुनाव आयोग के द्वारा, बीजेपी के कहने पे चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे तो सारे मुद्दे गौन हो गए ना, विकास डेवलपमेंट पर तो बात ही नहीं होगी। अभी हमको ये बताइए कि जब हमारा अधिकार ही नहीं रहेगा वोट देने का, तो ये विकास देख करके हम क्या करेंगे? ये भी कहते हैं कि चुनाव आयोग के पास आप लोग जाते नहीं है, सिर्फ सड़क पर दिखाते हैं। आप जो चुनाव आयोग के 11 डॉक्यूमेंट जो जारी किया, आप बताइए कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और कहाँ से ये 11 डॉक्यूमेंट में से लोग लाएंगे, तो कहाँ से जाएंगे लोग? आबादी जो है ग्रामीण में, आप जाके देखिए गाँव में लोग अपना मजदूरी करेंगे कि जो है वो डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। तो मजबूर होकर नहीं जा रहे जी, मजबूर होकर नहीं जा रहे हैं लोग। इतना फर्क दिख रहा है। निश्चित रूप से पूरा फर्क दिख रहा है। और मैं अपना परिचय दे दूं, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं यहाँ पर, और केवल यात्रा जो बिहार से संदेश निकल रहा है वो केवल बिहार के लिए नहीं है। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमाम प्रदेश के उन देशों पर जहाँ वोट चोरी की राजनीति होती है। छत्तीसगढ़ में भी लगभग सरकार बनी हुई थी और उसके बाद वोट चोरी का घटना वहां भी घटा और इसी प्रकार की घटनाएं चारों तरफ घट रही है। प्रदेश से, बिहार प्रदेश से संकनात हो चुका है वोट चोरी से लेकर तमाम मुद्दों का, और प्रदेश के नेता हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने संकनात कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, ये नेता और कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिहार में जो वोट चोरी हुई है, इसका संदेश देश भर में जाएगा। देश में कहीं भी वोट चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपने सहयोगी गौरव के साथ मदन सिंह, न्यूज बाय स्कोप, पटना।